कहानी में ऐसी कई कहानियां आपको सुनाई मैंने, जिसमें कई बार कई चमत्कार हुए। इंसान की जद्दोजहद, इंसान के अंदर लगन हो तो किसी भी हालात का मुकाबला कर सकता है। एक आपको कहानी सुनाई थी कि एक शख्स कैसे करीब पता नहीं कितने 100 या कितने दिन तक समंदर में तन्हा वो बोट पे था और भटकता भटकता भूखा प्यासा एक किनारा मिलता है उसको, जिस्म में सिर्फ हड्डी बची थी, जिंदगी की कोई उम्मीद बची नहीं, लेकिन वो बच जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी हैं जब हर तरफ सिर्फ मायूसी दिखाई देती है और लगता है कि बस अब मौत यकीनी है, और फिर भी कुछ ऐसा कमाल होता है, चमत्कार होता है और इंसान बच जाता है। आज की कहानी भी करीब 8 साल पुरानी एक ऐसी कहानी है जो ये बताती है कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो कुछ भी हो सकता है। इस कहानी की खास बात यह है कि इसकी तस्वीर भी है, बाकायदा वीडियो भी है रेस्क्यू का, कि किस तरीके से एक शख्स समंदर की गहराई में एक जहाज के अंदर, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पे मतलब पानी इतना ठंडा है कि आपको बिल्कुल जमा के रख दे, और लगभग 3 दिन तक भूखा प्यासा, एक सिर्फ कोक की बोतल थी उसके पास, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही है, आसपास इंसान नहीं, शार्क मछलियों की आवाज आ रही है, जो उसके साथी हैं उनको भी शार्क मछली खा रही है, और उन तमाम जद्दोजहद के बीच में वो कैसे अपने आप को बचाता है। ये कहानी है उस हैरिसन ओकेने की, जो नाइजीरिया का एक शख्स, एक कुक, एक बावर्ची, जो एक शिप में काम करता था। ये कहानी आपको सुनाऊं और शुरू करूं उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, ताकि इस वीडियो के बाद, देखने के बाद, आपको इस कहानी को सही से समझ में, आपको जो समझ में आएगी उसमें मदद मिलेगी कि कैसे ये शख्स किस तरीके से बचा मौत के शिकंजे से। तो पहले ये वीडियो, और वीडियो खत्म होते ही मैं दोबारा हाजिर होता हूं। तो ये वीडियो आपने देखी, ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई थी काफी पहले और काफी वायरल भी हुआ, और यही वो शख्स है हैरिसन ओकेन, जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें पे सिर्फ एक शॉर्ट है, पैंट है, और उसकी वजह है, इस कहानी से आपको पता चलेगा। और ये इस तरीके से कैसे एक कमरे के अंदर, जो जहाज लगातार पानी के एकदम नीचे समाता जा रहा है, और वहां एक कमरे में खुद को जो भी चीज मिले उसको करके थोड़ी सी ऊंचाई हासिल करके अपने आप को बचाने की जद्दोजहद। ये कहानी 26 मई 1913 की है, 26 मई 1913। हैरिसन ओकेने एक ऑयल शिप पे काम करता था, और उस पे इसका काम था कुक का। उस ऑयल शिप में जैक्सन 4 नाम की जहाज था, और अटलांटिक महासागर में ये जा रहा था। इस पे कुल 12 लोग सवार थे, 11 क्रू मेंबर थे, और एक उसी में हैरिसन भी था। नाइजीरिया से रवाना होने के बाद करीब 22 बल्कि 20 किलोमीटर ये दूर पहुंचा ही था अटलांटिक महासागर में, कि तभी नाइजीरिया के पास एक जगह है मैंग्रोव लाइन कोस्ट, वहां पे ये जहाज किसी वजह से अपना संतुलन खो बैठती है, और ये धीरे धीरे पलटना शुरू होती है। सुबह के करीब 4:30 बजे थे, 26 मई की बात है 1913। हैरिसन बहुत जल्दी उठ जाया करता था, और 4:30 बजे उस दिन भी वो उठा था, और उस वक्त वो टॉयलेट में था। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है, और फिर धीरे धीरे जहाज का बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है और जहाज पलट जाती। हैरिसन लुढ़कता है, और उस बाथरूम से लुढ़कते हुए, इधर उधर होते हुए, वो एक दूसरे बाथरूम में पहुंच जाता है। उसे चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में उसको पानी जहाज के अंदर आना, उसकी भी आवाज सुनाई दी। अंधेरा हो चुका था,
शायद बिजली का पावर और ये सारी चीज़ें कट हो गई। अब धीरे धीरे जहाज समंदर की गहराई में जा रहा, करीब 100 मीटर नीचे तक जहाज पहुंच गया अटलांटिक महासागर में। थोड़ी देर के बाद अचानक अजीब अजीब आवाज़ सुनी हैरिसन ने। उसे देखा कि कुछ शार्क मछलियों की आवाज़ें आ रही। समंदर में ये लोग होते हैं तो इन्हें हर तरह की चीज़ें पता होती हैं। हैरिसन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान उसे ये भी पता चल रहा है कि शायद उनके जो क्रू मेंबर बाकी साथी हैं उनको शार्क अपना निवाला बना रही है। किसी तरह से इधर से उधर गोता खाते हुए, लुढ़कते हुए, चूंकि बैलेंस बिगड़ चुका था हैरिसन, एक टॉयलेट से दूसरे टॉयलेट, फिर कमरे से होते हुए एक कमरे में पहुंचता है। अपने आप को पाता है कि एक छोटा सा कमरा है और वहां पे एयर बबल है और वो एक केबिन जैसा था जो आपने वीडियो में देखा। वहां किसी तरह से हिम्मत करके वो जो भी चीजें हैं, चूंकि पानी अब धीरे धीरे रिस्क कर अंदर आ रहा है और पानी भी इतना ठंड कि आप ज्यादा देर तक उस पानी के अंदर रह ही नहीं सकते, तो वो जो भी उसे मिलता, मैट्रेस, बाकी चीजें, वो डालता जाता और अपने आप को ऊंचाई एक तरह से पे ले जाता ताकि उसका जो सर है, मुंह है, नाक, कान, वो पानी के अंदर ना डूबे। और इस तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। उसके पास एक इत्तेफाक से कोक की बोतल थी और वही अब उसका सहारा था। खाना और पीना कुछ मतलब नहीं, कोई चीज नहीं उसके पास। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो कांप रहा है और उसे ये भी पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। उसे एहसास हो गया था कि अब जिंदा वापस नहीं जाएगा और उस वक्त उसे अपने माँ बाप, भाई सारे याद आ रहे थे। करीब 5 साल पहले उसने शादी की थी। पत्नी से आखिरी बार रात को टेक्स्ट पे बात हुई थी और पत्नी काफी रिलीजियस थी, तो उन्होंने कुछ चीजें कही थी, वो उसी प्रेम में लग गया। अब हैरिसन जो है वो सिर्फ जीसस को याद कर रहा है, गॉड को याद कर रहा है और यही दुआ मांग रहा है कि किसी तरह से उसे बचा ले। बचने की कोई उम्मीद नहीं। थोड़ी देर के बाद उसे बाकी किसी साथी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसे ये लग रहा था कि शायद बाकी लोग हो सकता है या तो बच गए हैं या बचा लिए गए हों या निकल गए हों, वो अकेला फंस गया है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसकी ताकत भी खत्म हो रही है, उम्मीद भी जीने की खत्म हो रही है। पानी का बहाव भी जो है वो कमरे में भरता जा रहा है और कभी वो पूरी तरह से डूब सकता है। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। इस दौरान में अब तक एक दिन बीत चुका। अचानक उसे ऊपर डेक पे कुछ आवाज आती है हथौड़ा और हैमर मारने की। उसे लगता है कि कोई बचाव दल आया। वो जितनी भी उसके अंदर एनर्जी थी उससे आवाज देता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग वहीं से वापस चले जाते हैं। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। इस दौरान में जब ये जहाज, इसके साथ ये हादसा हुआ, तब तक ये खबर मिल चुकी थी चूंकि सिग्नल और बाकी जरियों से। तो इत्तेफाक से इस जहाज से करीब करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी पर जो एक बचाव दल था उसका जहाज वहां से गुजर रहा था और उस बचाव दल के लोगों को इसकी जानकारी मिली और कहा गया कि आप जाओ और जाकर देखो कि वहां पे कोई जिंदा है भी कि नहीं है। तो जो डाइवर्स थे इनके, ये एक डीएनसी डाइविंग कंपनी थी, डच कंपनी थी, लेकिन इसमें साउथ कोरिया के जो है, बल्कि साउथ कोरिया कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका के डाइवर्स थे। 120 किलोमीटर दूर फील्ड में थे ये सारे लोग और एक नेबरिंग फील्ड में, और वहां पे काम कर रहे थे। तभी इन्हें मैसेज मिला कि एक नाइजीरिया की ऑयल शिप इस तरीके से डूब गई है और उसमें कुछ लोग हैं। लेकिन चूंकि 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था तो इनको ये कहा गया था कि आप वहां से जाकर उन लोगों की लाशें बाहर निकालें, क्योंकि जिंदा बचने की तो उम्मीद थी नहीं। और इसी के बाद करीब 120 किलोमीटर दूर से ये लोग वहां पहुंचते हैं और जहां पे जहाज डूबा था, जहां पे इन्हें सिग्नल मिला लाश में, वहां तक जाते हैं, तलाशी लेते हैं। पहले दिन इन्हें 4 लाशें मिलती हैं। वो 4 लाशों को लेकर ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर तलाश करते रहते हैं। धीरे धीरे लाशें इनको मिलती है और इनको कायदे से लाश ही ढूंढनी थी और कोई काम था नहीं। करीब 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। डाइवर सब लाशें लेकर आते रहते हैं। इसी दौरान में जो सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बाकायदा इनके पास, ड्राइवर के पास कैमरा था। उस कैमरे के जरिए, वीडियो के जरिए ऊपर बैठे हुए जो कंट्रोल रूम बनाया गया था उसमें दिख रहा था कि कौन कहाँ पे क्या है, किसी कोई और लाश तो नहीं है, कहाँ पे कैसे निकलना है। तो ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा था उन्हें कि इधर जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। इत्तेफाक से एक डाइवर जब उस जहाज के नीचे तल में पहुंचा 100 फीट नीचे, तो उसे एक हाथ दिखाई दिया
वो तस्वीर में और इसमें भी है। तो उसे लगा कि चलो ये एक और लाश है, तो ड्राइवर ने अपना हाथ बढ़ाया उस हाथ की तरफ ताकि उसके हाथ को पकड़ के वो लाश को खींच सके। तो उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया लाश की तरफ, इससे पहले कि ड्राइवर उस हाथ को पकड़ता, उस हाथ ने ड्राइवर के हाथ को पकड़ लिया। तो जैसे ही पकड़ा, ड्राइवर पहले तो घबरा गया क्योंकि अब तक लगभग 60 घंटे से ऊपर हो चुके थे, पानी एकदम बर्फ जैसी, किसी के बचने की कोई उम्मीद गुंजाइश नहीं। लेकिन सामने वाले ने हाथ पकड़ा तो ये इशारा था कि शायद ये जिंदा है। तब तक ऊपर से जो मॉनिटर पर देख रहे थे उन्होंने भी हाथ में हरारत देखी और उसके बाद ड्राइवर को कहते हैं कि ये एक सर्वाइवर है, जिंदा है। बड़ी हैरत होती है, लेकिन खैर वो उसको पकड़ता है, फिर तस्वीरें दिखती हैं, फिर पता चलता है कि एक शख्स जिंदा है, वो हैरिसन था। अब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर हैरिसन को एक ऑक्सीजन का वो दिया गया, उसको उसी वक्त एक स्विमिंग का वो दिया, आपने जो वीडियो में देखा। और फिर उसको उस जगह से करीब 60 घंटे के बाद समंदर के नीचे 100 फीट की गहराई में ऊपर लेकर आया गया। जब ऊपर लाया गया तो सारे हैरान थे कि ये जिंदा कैसे है, इसलिए कि जिस पानी के तापमान के अंदर जितने घंटे तक वो रहा, वहां पे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसका हार्ट बीट ऊपर आने के बाद भी लगभग काम नहीं कर रहा था और ऊपर आने के बाद एक खतरा था कि शायद ये बचेगा नहीं। उसको 2 दिन तक ऊपर लाने के बाद अलग से आइसोलेशन में रख के और जो भी मेडिकल वो इलाज करना था उसको वापस जिंदा रखने के लिए वो किया गया। 2 दिन तक वो लगभग बेसुध था। एक तो उसे खुद यकीन नहीं था कि वो बच जाएगा, लेकिन खैर वो बचा। और उसके बाद उसने माना कि ये कुदरत का करिश्मा था कि वो बचा है। ये सारी तस्वीरें, ये सारे वीडियो करीब इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद, ये मई का इंसिडेंट था 2013, एंड दिसंबर में एक मीडिया हाउस के जरिए इस कंपनी ने डीएनसी डाइविंग स्कूल और उनकी परमिशन से फिर इसे सोशल मीडिया पे डाला गया। और सोशल मीडिया पे डालने के कुछ वक्त के बाद ये पूरा वीडियो जो है वायरल हो गया था और पूरी दुनिया ने फिर हैरिसन ओकेने की इस चमत्कारिक जिंदगी को देखा। इस पूरे वीडियो को देख के एक चीज़ का एहसास होता है, और जो बाद में इसमें इंटरव्यू, मैंने इसके कई इंटरव्यू पढ़े हैरिसन के, उसमें पूरी चीज़ जो उसने कही वो कई सीख लेने वाली चीज़ थी। उसे पूछा गया कि जब आप पानी के अंदर थे और आपको अब कुछ उम्मीद नहीं थी और वो 60-70 घंटे, आपको क्या लगा था, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हैरिसन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब ये हादसा हुआ तो पहली चीज़ उसे ये लगी थी कि बाकी जो उसके साथ के लोग थे वो बच गए और शायद वो अकेला ट्रैप्ड हो गया, अकेला फंस गया। इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त वो बाथरूम में था, टॉयलेट में था जब ये हादसा हुआ, और उसने सिर्फ शॉर्ट पहन रखे थे और इसकी वजह से और शरीर पे कोई, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, और जो हालात थे वहां पे वो कपड़ा ढूंढ के पहन भी नहीं सकता था, खुद पानी के अंदर था। तो 2 चीज़ें, एक कपड़ा पहना हुआ होना और एक नंगा, और पानी का तापमान, टेम्परेचर इतना ठंडा। बोला कि जब उससे पहले एक रात उसकी वाइफ का कुछ मैसेज आया था और उसने कुछ प्रेयर भी भेजा था, चूँकि समंदर में इन सेलर्स और ऐसे लोगों की, ये कुक का काम करता था, ज़िंदगी हमेशा एक तरह से ख़तरे में ही रहती है, कब तूफान आ जाए, कब समुद्री डाकू आ जाए, कब कोई बड़ा जानवर हमला कर दे, दुश्मन हमला कर दे। तो इसका ये कहना था, इंटरव्यू में कहा कि करीब 5 साल हो गए थे और मैं बाप बनना चाह रहा था, और उस रात भी यही बात हुई थी और मैं चाहता था कि मैं बाप बनूं। और इत्तेफाक से जब ये हादसा हुआ तो पहली चीज़ जो उसके दिमाग में आई, उसने पूरा सिलसिलेवार बताया कि मुझे अपने माँ बाप के चेहरे याद आए, मुझे भाई याद आया, बहन याद आई, और मुझे मेरी बीवी याद आई, और साथ में अफसोस हुआ कि अब तो मैं ज़िंदा लौटूंगा नहीं। काश मैं बाप बन चुका होता तो मेरा बच्चा आगे चलकर मेरी बीवी का सहारा होता। और वो खूब रोया। उसने कहा कि और मेरे पास कुछ था नहीं, जितने देर तक मैं रहता 2 ही काम करता, या तो मैं प्रेयर करता रहता, ऊपर वाले से दुआ करता रहता, और जब थक जाता तो फिर रोता। और इसकी वजह से प्यास भी बहुत लगी, भूख भी बहुत लगी। फिर ये भी आया कि अब जिंदा यहाँ तक तो कोई आएगा नहीं बचाने के लिए, तो या तो पानी से मर जाऊंगा, या हो सकता है कोई बड़ी शार्क मछली आ जाए, हमला कर दे और फिर वो मुझे अपना निवाला बना ले। लेकिन कहीं से दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि मैं अब कभी जिंदा लोगों के बीच वापस जाऊंगा। लेकिन जब पहली बार हैमर आवाज आई ऊपर दरवाजे पे, तो पहले लगा कि मेरा वहम है, लेकिन फिर लगा कि कुछ कदमों की भी आवाज है।
उसके बाद जब मैंने लगातार अंधेरे में था, जब रोशनी देखी तो मुझे लगा कि कुछ शायद नई किरण आई है। और वो जो डाइवर आया था, जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ देख लिया था और इसने अपना हाथ उसके हाथ में देकर पकड़ा। उसने कहा कि यह हाथ मैंने इसलिए पकड़ा था ताकि उस इशारा दे सकूं कि मैं लाश नहीं हूं, मैं जिंदा हूं और मुझे यहां से ले चलो। उसने कहा कि फिर अब जब मैं बच गया, बोलते बोलते वो बहुत रोया भी इंटरव्यू में भी, पर उसने कहा कि अब मैं मानता हूं कि करिश्मा होता है और ऊपर कोई है जो हम सबकी सुनता है। कई फिल्में भी बनी, सीरीज भी बनी हैरिसन की इस, और खासतौर पर चूंकि एक लाइव वीडियो था जिसमें वो उसकी जान बची, जो मैंने आपको अभी दिखाया जी कहानी में। तो मेरा भी यही मानना है कि करिश्मे होते हैं, और उससे भी बड़ा मेरा मानना है कि इंसान खुद करिश्मा कर सकता है अगर उसके अंदर लगन हो, हिम्मत हो और ना हारने का जज्बा हो। तो फिर दुनिया में शायद कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो ये अच्छी कहानी थी और मुझे लगा आज सैटरडे आपको सुनानी चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस कहानी से मैंने काफ़ी इंस्पायर हुआ, काफ़ी प्रेरणा ली। कई बार ज़िंदगी में छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, हम लोग फ़ौरन हार लेते हैं, हार मान लेते हैं, बट हैरिसन जैसे लोगों से ये लगता है कि हमें सीखने की ज़रूरत है। तो थैंक